गीता उपदेश संख्या 21। जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय होता है। जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है वह पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता है। आत्मविद संसार रूपी शोक से तर जाता है। इन श्रुति वाक्यों से भी सिद्ध होता है कि विद्वान को किसी दूसरे का भी भय नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम्हारी देह गेहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व के आस्पद रूप से संबंध नहीं है। जब तुम असंग और शुद्ध हो तब फिर तुझमें त्याग और ग्रहण कहाँ है। इस वास्ते अब तुम देह संघात को लय कर अर्थात मैं देह हूँ, यह मेरा, यह देह है, ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे और तरंगे उत्पन्न होते हैं फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही मन के संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से यह जगत लय हो जाता है। आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है। वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है। बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में रज्जु में सर्पादिकों का भेद प्रतीत होता है, उनका कैसे लय हो सकता है? क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है उसका लय नहीं होता है। उत्तर में कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है उसका विवाद शास्त्र से हो जाता है। जैसे चंद्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बित्ता भर का दिखाई देता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में वह 10,000 योजन का लिखा है। उस शास्त्र से बित्ता भर का नहीं माना जाता है। वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत है वह भी श्रुति वाक्यों से बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि और गांधर्व नगरादि तीनों कालों में नहीं है, वैसे ही यह जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। ऐसा चिंतन ही जगत के लय का हेतु है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तो आत्मानंद से पूर्ण है। दैव योग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख दुख हैं उनमें भी तू पूर्ण है। आशा और निराशा में तू सम है। जीने और मरने में भी तू सम है, निर्विकार है। सुख दुखादि सब अनात्मा के धर्म हैं और मिथ्या हैं। तू क्योंकि इनके धर्मी जो देहादिक हैं वे भी सब मिथ्या हैं। उत्पत्ति से पूर्व जो देहादिक नहीं थे और नाश के उत्तर भी नहीं रहते हैं, वे बीच में भी प्रतीत मात्र हैं। जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश के उत्तर न हो वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती है, केवल प्रतीत मात्र ही होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु विष सर्पादिक मिथ्या हैं, वैसे यह जगत भी मिथ्या है। वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। ऐसे चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। शिष्य की परीक्षा के लिए गुरु ने लय योग रूप चिंतन का उपदेश दिया। अब इस छठे प्रकरण में गुरु अपने अनुभव को दिखाता हुआ लयादिकों के असंभव को दिखाता है। लय चिंतन रूप योग भी मुझ में नहीं बनता है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है। जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है उसका लय भी नहीं होता है। जैसे बंध्या का पुत्र और शशक के सींग की उत्पत्ति नहीं है और न उसका लय है, वैसे ही जगत भी तीनों कालों में न उत्पन्न हुआ है, न होगा और न वर्तमान काल में है। तब उसका लय चिंतन कैसे हो सकता है? किंतु कदापि नहीं हो सकता। प्रश्न होता है, यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ तब प्रतीत क्यों होता है? उत्तर में कहते हैं कि मांडूक्य कारिका में कहा गया है कि जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है और नाश से उत्तर भी नहीं है वह वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है।